हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे एंड इनफैक्ट एक सीक्रेट है कि हम स्ट्रेस को बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। जी नहीं, आप जाइए नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसे सोचते हैं कि स्ट्रेस एक बुरी चीज़ है, हमेशा ख़राब होता है और हम स्ट्रेस को बढ़ाने की बात करने में तो आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो आप सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है। एंड अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो आप एक सीक्रेट जान गए हैं कि स्ट्रेस 2 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रेस इज़ नॉट ऑलवेज बैड। यूस्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस इज़ रिक्वायर्ड। इट इज़ वाइटल फॉर आवर हेल्थ एंड वेलबींग। लेकिन एक और सीक्रेट है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो ये है कि ये जो दोनों स्ट्रेस हैं, डिस्ट्रेस एंड यूस्ट्रेस, ये रिलेटेड है। अगर हम अपनी लाइफ में ये चाहते हैं कि हमारी डिस्ट्रेस रिड्यूस हो और यूस्ट्रेस बढ़े तो ये पॉसिबल है। हमको कुछ छोटी छोटी बातों को माइंड करना पड़ेगा और हम ये एक ट्रिक से एक मैजिक जनरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप चाहेंगे तो आपकी लाइफ में जो बैड स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस, वो आप रिड्यूस कर सकते हैं एंड अपने यू स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आज की वीडियो को देखिए और सीखिए और दूसरों के साथ में भी शेयर करिए ये नॉलेज, क्योंकि ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी लाइफ में स्ट्रेस एक आम बोलचाल का एक शब्द बन गया है, हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड सभी लोगों को ऐसे लगता है कि स्ट्रेस हार्मफुल है, स्ट्रेस बैड है। तो बताइए उनको कि स्ट्रेस हमेशा बैड नहीं होता है। जो एक स्ट्रेस है यू स्ट्रेस, ये हमें रिक्वायर्ड है, इनफैक्ट ज़रूरी है हमारे लिए। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है यू स्ट्रेस और हम कैसे हमारी लाइफ में यू स्ट्रेस को, मीन्स गुड जो स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यू स्ट्रेस वर्ड के साथ में। दिस टर्म यू स्ट्रेस was coined by Hans Selye, and this prefix EU is basically a Greek word. Greek word means वहाँ पे इसका मतलब है गुड। तो एक स्ट्रेस, एक तनाव जो आपके लिए अच्छा है। तो ज़्यादातर लोगों को तो यही शॉकिंग लगता है कि तनाव भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है क्या? यस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि कौन से ऐसे काम है जो करने में आपको बहुत एक्साइटमेंट होता है, जो आपको मज़ा देते हैं। जैसे अगर कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि कल की जो बर्थडे पार्टी है उसको आपको ऑर्गेनाइज़ करना है, तो आप कैसा फील करोगे? आपके लिए वो बर्डनसम होगा या आपके लिए वो एक एक्साइटिंग सिचुएशन होगी जहां आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे? तो आई होप कि आपको बर्थडे पार्टी का जो चैलेंज मिला है ऑर्गेनाइज़ करने का, इसको आप बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अब आप 100 अरेंजमेंट करेंगे, आपको रिलेटिव्स को बुलाना है, फ्रेंड्स को बुलाना है, खाने का अरेंजमेंट करना है, वेन्यू डेकोरेट करना है, ये सब कर रहे हैं आप। और आप इनफैक्ट क्या कर रहे हैं? इंजॉय कर रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, जल्द अच्छे से कर लेंगे, है ना, आपको खुद पे भरोसा है ना। तो ये क्या है, आप इस टाइम पे थके हुए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन थके होने के बावजूद भी स्ट्रेस्ड है, ओवरलोडेड है, पर आप खुश हैं। तो ये है वो स्ट्रेस जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम किसी भी सिचुएशन को फेस करते हैं और हमको ये लगता है कि जो सिचुएशनल डिमांड्स हैं, जो चीज़ें हमसे एक्सपेक्टेड हैं, वो हम करने में कैपेबल हैं, तो हम क्या फील करते हैं? ये यू स्ट्रेस। ये यू स्ट्रेस हमको एक्टिव करता है, अलर्ट बनाता है, अराउज्ड बनाता है, एक्साइटेड फील करते हैं, हम टास्क पे ज़्यादा फोकस्ड फील करते हैं। हमको लगता है कि हमारी शायद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई। ऐसा लगता है ना आपको कि अभी आप बैठे थे, लेकिन जैसे ही आपको ये चैलेंज मिला कि आपको बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी, तो आप पूरा अपना लग गए फटाफट से। तो ये क्या किया आपने? अपने अंदर की जो पोटेंशियल्स हैं उनको आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है।
ये हमारी लाइफ में हो तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, बहुत सारी बार जब आपने बड़े से बड़े चैलेंजेस को फेस किया होगा तो आपने कैसे किया? आपने उसमें कुछ प्लान किया, कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई किया, कुछ दिमाग लगाया और बहुत सारी ट्रिक्स के थ्रू आपने उस जो चैलेंजिंग सिचुएशन थी उसको आपने सक्सेसफुली ओवरकम कर लिया। और आपको कैसा लगा? आपको लगा कि आपने एक बहुत मेहनत का काम किया है लेकिन बहुत चैलेंजिंग काम कर लिया। तो ये कैसे हुआ? यूस्ट्रेस के बेसिस पे। अब देखिए, आपको एक चैलेंज मिला लेकिन बाकी के लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरे काम करो ना भाई, सोफे पे क्यों बैठे हो, टीवी क्यों चला रखा है, इतने सारे अरेंजमेंट करने। आपको है यूस्ट्रेस, उनको नहीं है, तो वो क्या है? रिलैक्स्ड हैं। अगर आपके अंदर भी ये रिलैक्सिंग एटीट्यूड होता तो बज गई बैंड, हो गई पार्टी, है ना? लेकिन आप ऐसा नहीं फील कर रहे, आप रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं। तो देखा आपने, दो लोग हैं जो उस सिचुएशन में क्या कर रहा है? एक्टिवेटेड है, मोटिवेटेड है, उसको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो क्या कर रहा है? यूस्ट्रेस की बेसिस पे अराउज्ड एंड एक्टिवेशन फील कर रहा है। एंड जो दूसरा पर्सन है सोफे पे बैठा हुआ, उसको है ही नहीं है यूस्ट्रेस, उसको कुछ खुशी नहीं है, वो अराउज्ड भी नहीं है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हुई? कम हुई। तो हम देखा आपने कि इस यूस्ट्रेस के बेसिस पे ही कुछ आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, कुछ अचीवमेंट्स हम हमारे लिए इंश्योर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारी जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, हमेशा तो ऐसे चैलेंजेस मिलते नहीं हैं, तो क्या करें हमारी लाइफ में कि हम ये अपने इस यूस्ट्रेस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज़ कर सकें। हमेशा ऐसा लगे कि हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत इन्वॉल्व हैं हर काम में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वो करिए जो आप पसंद करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे हम कभी देखते हैं कि जब हमको पिकनिक पे जाना होता है या कहीं घूमने जाना होता है तो हम बहुत नींद ही नहीं आती है, खाने की भूख ही नहीं लग रही है, सिर्फ आप उसी के बारे में एंग्शियस हैं, सोचे जा रहे हैं। तो ये कैसे वाली स्ट्रेस है, कैसी वाली चिंता है? आपको थ्रिल दे रही है, एक्साइटमेंट दे रही है कि कल हम पिकनिक पे जाएंगे या कल हम घूमने जाएंगे तो हम कितना अच्छा फील करेंगे। तो ये एक रोलर कोस्टर पे जैसे बैठे होते हैं ना, तब जो एक्साइटमेंट होता है वैसा होता है। तो सोचिए, अगर हम हमारी लाइफ के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसमें इस तरह का एक्साइटमेंट इन्वॉल्व कर दें, इतना हम अलर्ट हो जाएं, तो हमारी तो सक्सेस इंश्योर है, कंफर्म है। तो यहाँ पे हमको हमारी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ को इंक्लूड करना है कि क्या चीज़ें आपको एक्साइट करती हैं, वो काम आप करिए। अगर आप ऐसा जॉब करते हैं जो आपको एनर्जाइज्ड करता है तो यू आर सो लकी। जब हम ऐसे कहते हैं कि कुछ वो करिए जो आपको पसंद हो, तो लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि हम तो लाइफ में कभी अपनी पसंद से कुछ करते ही नहीं है, हमें तो हमेशा जो भी काम होते हैं वो बोरिंग लगते हैं, मज़ा नहीं है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, बोरिंग काम को या जो रूटीन के काम हैं उनमें हमें कुछ एक्साइटमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बहुत आसान सा है। जैसे हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर ही कुछ उसको इनोवेटिव तरीके से करें, तो वो आपको एक्साइटेड करता है। एक और तरीका है जिससे आप अपने यूस्ट्रेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मौके ढूंढिए कि आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम कर सकें। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करते हैं तो आपको अपने माइंड में ही रखना होता है कि ये काम मुझे करना है। तो उससे आपको क्या होता है? एक एनर्जी मिलती है, आपके यूस्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता है। एक और तरीका है जो काफ़ी अच्छा है, कभी हमारी बहुत सारी ऐसी विशेज़ होती हैं जो हम काम करना चाहते हैं, कुछ नया, कुछ हो सकता है कभी आपने सोचा हो कि आपको ये काम करने का मन कर रहा है, तो ऐसी कोई आपकी विश है। जैसे बहुत सारे लोगों की होती है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करके देखूं, वो करके देखूं। तो ये जो चीज़ें होती हैं कुछ कुछ जो हमारी विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड, ये भी आपको यूस्ट्रेस देती हैं, क्योंकि आप अपने मन की कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि ये मेरी विश थी, कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा करके देखूँ, वैसा करके देखूँ। तो ये आपको ज़रूर थोड़ा सा एक्साइटमेंट इंक्लूड करेगी आपकी लाइफ में, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। एंड यूस्ट्रेस के लिए फ्रेंड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है गोल सेटिंग। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कोई गोल या लक्ष्य या टारगेट नहीं बनाए होते हैं, उनकी लाइफ में डिस्ट्रेस होता है,
उनको पता ही नहीं होता इनको जाना कहाँ है, ये काम वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों है उनकी लाइफ का स्ट्रक्चर, उनका प्लानिंग नहीं होता। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी लाइफ में गोल ओरिएंटेड रहें। जो हमारे टारगेट होते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं, अगर हमें अच्छे से सेट किए हुए हैं तो हमें डेफिनेटली यूज स्ट्रेस होता है। और जब हमारे पास में सेट गोल्स नहीं होते, बहुत सारे हम पजल्ड होते हैं क्या करें क्या नहीं करें, तो हमें डिस्ट्रेस होता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि गोल सेटिंग करिए। एंड अगर आपने गोल सेटिंग पे हमारा वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए उसको एक बार। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप देखेंगे गोल सेट करने के बाद में आपकी लाइफ में यूज स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक और ख़ास बात है, जब हम यूज स्ट्रेस की बात करते हैं तो खुद को एक चीज़ बहुत याद दिलाना ज़रूरी है। जो आपके ओल्ड अचीवमेंट्स थे, जो काम आप पहले लाइफ में कर चुके हैं सक्सेसफुली, जिनको आपने अचीव किया, आप उसके बारे में खुद को याद दिलाते रहें। आपको खुद को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने कैपेबल हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया कि जो स्ट्रेस है वो तभी होगा जब हम सिचुएशनल डिमांड्स को फुलफ़िल करने में कैपेबल नहीं होंगे। तो अगर पिछले लाइफ में जो आपने सिचुएशंस फेस की हैं, सर्कमस्टांसेस, उनमें आपने अच्छा परफॉर्म किया और ये चीज़ आप बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आपको ये स्ट्रेंथ मिलती है कि अगर आपने पहले ये सब चीज़ें की हुई हैं तो अब क्या हो गया, अब भी आराम से कर लेंगे। तो आप उन सिचुएशन में गिव अप नहीं करेंगे और वो जो एक्टिविटी है या जो टास्क है वो आपको बहुत ज़्यादा कैसा लगेगा, इन्वॉल्व फील करेंगे आप उसके अंदर, और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जो रिमाइंड करवाते रहिए खुद को कि आपने कौन कौन से लाइफ के चैलेंजेस को बहुत आसानी से अचीव किया था और आप कितने कैपेबल हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड इससे आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज होएगा कि आपको जो डिस्ट्रेस हो रहा है, सामने जो सिचुएशन देख रहे हैं कि बहुत ही चैलेंजिंग है, मैं कैसे ओवरकम करूँगा, आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो हमने कितनी बारी फेस किया हुआ है, ये तो चुटकियों का काम है, इसको तो फूंक मार के उड़ा देंगे प्रॉब्लम को। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है और एनर्जी भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये भी आप करके देखिए, इससे आपके यूज स्ट्रेस में डेफिनेटली एक इंक्रीज मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, अगर आप उसका ध्यान रखते हैं तो आप अपने यूज स्ट्रेस को डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं, वो है आपके रिसोर्सेज की कैलकुलेशन। तो काउंट योर रिसोर्सेज, कि आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमेशा क्या होता है कि हमको स्ट्रेस किस बात का होता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, हमारे पास में सोशल सपोर्ट नहीं है, कोई हमारे को हेल्प नहीं करता है। हम कई बार इसलिए दुखी होते हैं कि अगर कोई लाइफ में मेजर इशू आएगा तो हम फेस कैसे करेंगे। तो एक तो आप हैं स्ट्रॉन्ग इनफ। एक कैलकुलेट करिए कि आपके पास में क्या चीज़ है, क्या रिसोर्सेज हैं। इसमें आपका फिनेंशियल जो स्टेटस है वो भी हो सकता है और आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम भी हो सकता है। तो ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं जिसके बेसिस पे हम हमारे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं। और जब लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं और हमारे रिसोर्सेज सफिशेंट है, हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास में बहुत है, तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देती हूँ कि अभी जो कोरोना पेंडेमिक है, तो बहुत सारे लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, अगर जॉब नहीं भी करेंगे, अगर बिज़नेस नहीं भी चलेगा तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चिंता किसको है कि उन्हें लगेगा कि ओह हमारी तो जॉब भी चली गई, हमारा बिज़नेस भी नहीं चल रहा, फिनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो देखा आपने, एक सिर्फ फिनेंस का इशू भी एक बहुत मेजर डिस्ट्रेस का रीज़न हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ यही टेंशन होती है कि वो जो उनकी सारी लाइफ है वो पैसे पर डिपेंड करती है, और पैसा अगर नहीं है तो उसकी सारी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो कैसे बेयर करेंगे। तो अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास में इनफ रिसोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग दी योर फाइनेंशियल स्टेटस, वो काफ़ी साउंड है, तो आपको स्ट्रेस नहीं होने वाला। ऐसे और भी बहुत सारे जो रीज़न्स हैं, हम अपनी रिसोर्सेज को कैलकुलेट करके उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं जो हमारी को स्ट्रेस देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी लाइफ में इस तरह से अपने यूज स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई विश कि आपको ये वीडियो और इसकी जो
सीक्रेट टिप्स हैं वो हेल्पफुल लगी होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।